सो व्हाट्सअप गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका द व्हाइट बोर्ड चैनल पे। मेरा नाम है साकिर सक्षम और आज हम जिस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है। अब मैं इतना सब कुछ क्यों कह रहा हूँ क्वेश्चन के बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में, और आपको अभी अभी पता चल जाएगा देख के। तो ये जो क्वेश्चन है वो बीपीएससी के हेड टीचर वाले एग्ज़ाम में आए हुए मैथ्स का एक क्वेश्चन है और इसको हम ध्यान से समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तरीका भी बता दूंगा, सॉल्व करना भी बता दूंगा, किस टॉपिक का क्वेश्चन है वो भी बताऊंगा और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो सबसे पहले तो उनके लिए जो लोग शॉर्ट में वीडियो देखना पसंद करते हैं, उनको शॉर्ट में सिर्फ सॉल्यूशन से मतलब है। तो यहाँ पे देखना है कि 5 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो संभव अधिकतम संभावित प्रतिच्छेदन बिंदुओं की संख्या ज्ञात कीजिए, क्या होगी। तो इसका एक फॉर्मूला होता है n × n-1/2। यही फॉर्मूला होता है क्या, मैं श्योर नहीं हूँ। चलो करके देखते हैं। n की जगह पे 5 रखो, 5 × 5 - 1 तो हो गया हमारा 2। ये ब्रैकेट में है 5 × 4/2, 2 से कटा 5 दूनी 10, यानी कि अधिकतम संभावित प्रतिच्छेदन बिंदुओं की जो संख्या होगी वो 10 होगी। इस फॉर्मूले से आया जहाँ पे n क्या है, वो रेखाओं की संख्या है। लेकिन ये फॉर्मूला कहाँ से आया है और कैसे कैसे, मतलब ये 10 आ गया ना, आंसर आ गया आपका। ठीक है, मैं इसके लिए श्योर इसलिए नहीं था क्योंकि मैंने इससे पहले करके नहीं देखा था, बस मालूम था कि होता है। तो अब हम ध्यान देंगे कि ये जो 10 आ गया, जिनको सिर्फ इतने सॉल्यूशन से मतलब था उनका लिए वीडियो खत्म हो गई। ठीक है, अब जिनको डिटेल में समझने में इंटरेस्ट होता है वो लोग आगे कंटिन्यू कर सकते हो। तो आगे क्या है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया, कैसे ये फॉर्मूला आया, कैसे हम सब कुछ करते हैं, तो उसको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। कि सबसे पहले 5 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो संभव अधिकतम प्रतिच्छेदन बिंदुओं की संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 2 रेखाओं की बात करें कि 2 रेखाएं अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं तो अधिकतम प्रतिच्छेदन बिंदु कितना बन रहा है, यहाँ पे 2 बन रहा है। ठीक है, अब अगर मान लो 3 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो मान लो मैंने 3 रेखाएं यहाँ से बना दिया। ठीक है, एक रेखा ये, दूसरी ये, तीसरी ये। तो 3 रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो प्रतिच्छेदन बिंदु यहाँ पे कितने बने हैं, यहाँ पे 3 बने हैं। और अब मैंने सोचा कि 4 रेखाएं बना के देखता हूँ कि 4 रेखाएं अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दें तो ये 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर गई, ये तीसरी रेखा भी इन दोनों को प्रतिच्छेद कर गई। लेकिन चौथी रेखा कहाँ पर बनाए कि तीनों रेखाओं को कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करे, तो वो बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल सा लग रहा है। फिर भी ट्राई करता हूँ। जैसे मान लो ये रहा, इसी रेखा को आगे बढ़ाते हैं। अगर मान लो ऐसे बना दिया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं बन चुका है 4 रेखाएं हमारे, और 4 रेखाएं से हमारा प्रतिच्छेदन बिंदु कितना आ रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6। तो 4 रेखाओं से कितना प्रतिच्छेदन बिंदु आया, 6। फॉर्मूले पे रख के देखते हैं क्या ये काम करता है। तो 4 × 4 - 1/2 करके देखो, 4 × 3/2, 2 से 4 को काटा 2 बार में कट गया, और 3 दूना 6। यानी कि ये ट्रिक ये जो फॉर्मूला बताया मैंने वो बिल्कुल काम करता है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कि अगर ये प्रतिच्छेदन बिंदु जैसे कि रेखाएं भी ज़्यादा कर दें, 5 रेखा कर दें, तो अब 5वीं रेखा बनाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि कहाँ पे बनाए कि सभी रेखाओं को काटे। तो अब ये काम कैसे कर रहा है उसको समझ लेते हैं। पहले मैं इसका टॉपिक बता देते हैं, कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने लिखा A B C D और E, ये 5 क्या हैं, अलग अलग अक्षर हैं, और इन अक्षरों से, इन 5 अक्षरों में से कोई भी 5 अक्षरों को लेके शब्द बनाने हैं हमें, 5 अक्षर वाले शब्द बनाने हैं। तो कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, तो इसके हिसाब से हम आते हैं कि 1 2 3 4 5, तो कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, 5 अक्षर वाले। तो हम इसको इस तरह से करते हैं ना, इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, तो इसको हम 5 तरीके से फिल कर सकते हैं। इसको 5 भरने के बाद यहाँ 4 बचेगा, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 1। तो इसको हम टोटल कितने तरीके से फिल कर पाएँ, 5 के 20 या 60 दूना 120। तो 120 शब्द बना सकते हैं हम इसकी सहायता से। ठीक है, अब इसी में से अगर हमसे कहा जाए कि इसमें से कोई 4 अक्षर लेके शब्द बनाना है तो कुल कितने शब्द बना सकते हैं, तो 4 वाला हम इस तरह से रखते हैं। पहले वाले को फिल करने के तरीकों की संख्या 5, दूसरे वाले के लिए 4, तीसरे वाले के लिए 3 और लास्ट वाले के लिए 2 तरीके बचे हमारे पास में। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 के 20 या 60 दूना 120, यानी कि 4 अक्षर के भी 120 शब्द हम बना सकते हैं। लेकिन जब वही बात आता कि 3 अक्षर के कितने शब्द बना सकते थे, तो 3 अक्षर के लिए हमारे पास में आ जाता 5 के 20 या 60 शब्द हम बना सकते थे। और 2 अक्षर के शब्दों की संख्या अगर हमसे पूछा जाता तो 2 अक्षर के शब्दों की संख्या जो हो जाती वो हो जाती 5 के 20, यानी कि 20 शब्द हम बना सकते थे। कौन कौन से बना सकते थे, तो अब ऐसे समझ लो कि AB BA ये 2 शब्द हो गए। ठीक है,
ACCA, ये 2 शब्द अलग हो गए। तो 5 में से 2 अक्षर लेके जब हम कुछ शब्द बनाने की कोशिश करते हैं तो कुल कितने शब्द बना सकते हैं, उसका एक फॉर्मूला, एक तो ये प्रोसेस है। फॉर्मूला ये है कि 5, अब चूंकि जान रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे A और B और B और A ये दोनों अलग अलग है, क्योंकि AB एक अलग शब्द हो सकता है, BA एक अलग शब्द हो सकता है। तो जब यहाँ पे इसका क्रम महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एक B को अगर हम BA नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि दोनों अलग अलग शब्द बनेगा, डिक्शनरी में दोनों अलग अलग स्थान पे आएगा, 2 शब्द बन रहा है। तो यहाँ पे क्रम महत्वपूर्ण है, AB और BA दोनों आपस में क्रम बदल लें तो चेंज हो सक जाता है वर्ड हमारा, इसलिए क्रम महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जहाँ पे क्रम महत्वपूर्ण हो जाता है वहाँ पे हम लोग बोलते हैं क्रमचय। क्रमचय यानी कि हो गया हमारा क्या था, क्रमचय, परम्यूटेशन। ठीक है, तो परम्यूटेशन बनेंगे हमारे 5 में से 2 लेके कुल कितने परम्यूटेशन बनेंगे, तो 5P2 करके हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 5P2 का फॉर्मूला क्या आता है, हमारा 5 चौक 20 होता है, हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 5P2 करते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट नहीं सॉल्व होते हैं। तो 5P2 से करते हैं। तो 5P2 जब कर रहे हैं तो 5 फैक्टोरियल बटा 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 5 फैक्टोरियल बटा में 3 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 तक हो जाता है। ये फैक्टोरियल का यही मतलब होता है। और 3 फैक्टोरियल मतलब 3 गुने 2 गुने 1। हम चाहते तो 3 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल से भी काट सकते थे, लेकिन पूरा लिख दिया ताकि समझने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो ये आया हमारा कितना, 20। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि 5P2 लिखा था हमने। अब इसी को हम ऐसे कर लेते हैं, समझ लो, अज्यूम करो कि इसमें से ये 5 अलग अलग लोग हैं और इनमें से 2-2 लोगों का ग्रुप बनाना है। कितने लोगों का, 2 लोगों का ग्रुप बनाना है। तो जब हम 2 लोगों का ग्रुप बना रहे हैं तो ग्रुप में अगर हम बोलें कि पहला ग्रुप है जिसमें A और B हैं, पहला ग्रुप है जिसमें A और B हैं, तो उसको हम ये नहीं, B और A को दूसरा ग्रुप हम नहीं मानेंगे। क्यों, क्योंकि A और B हैं तो B और A भी उसी ग्रुप का पार्ट होगा। कि जैसे मान लो इस ग्रुप का, ये ग्रुप 1 जिसमें A और B हैं, तो इसको हम A और B बोले या B और A बोले, बात एक ही रहेगा हमारा। तो 5 में से 2 लोगों को लेके जब हम ग्रुप बना रहे हैं तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है ना हमारे साथ में, इस कंडीशन में हमारा क्रम महत्वपूर्ण नहीं रहता। तो जहाँ पे क्रम महत्वपूर्ण नहीं रहता वहाँ पे क्रमचय नहीं होता, वहाँ पे हो जाता है संचय। संचय को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन। और यहाँ पे आएगा हमारा आंसर जो आएगा 5C2 आएगा। क्यों, क्योंकि 2-2 का ग्रुप बना रहे हैं इसलिए। तो 5C2 का फॉर्मूला क्या होता है, तो 5C2 का फॉर्मूला होता है 5 फैक्टोरियल बटा में 2 फैक्टोरियल और ब्रैकेट में 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करते हैं तो 5 फैक्टोरियल बटा 2 फैक्टोरियल तो है ही, और ये 5 में से 2 गया तो 3 फैक्टोरियल आ गया हमारा। इसको सॉल्व करते हैं तो 5 गुने 4 गुने 3 फैक्टोरियल बटा में 2 फैक्टोरियल गुना 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कटा, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 4 ही आएगा, तो इसको 2 ही आएगा, तो 2 को 4 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा और 5 दूनी हो जाएगा 10। अब ये जो 10 आया है हमारा वो इस क्वेश्चन के आंसर में से ही है, समझ लो। इस तरह से कैसे है समझो। अब आगे बढ़ते हैं कि किसी पार्टी में मान लेते हैं सिर्फ 5 लोग हैं। किसी पार्टी में कितने लोग हैं, 5 लोग। तो 5 लोग हैं और पाँचों एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। तो एक बार में मैक्सिमम कितने लोग, मतलब जैसे मान लो मैं हाथ मिला रहा हूँ किसी से, तो मैं हाथ मिलाऊंगा तो एक हैंडशेक में कितने लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो मैं हाथ जब मिला रहा हूँ तो हाथ तो एक ही मिल रहा है, मतलब कहने का मतलब एक मेरा हाथ एक मेरे सामने वाले का हाथ, 2 लोगों का हाथ मिल रहा है और 2 लोगों का हाथ मिलके एक हैंडशेक कंप्लीट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं 5 में से 2 लोग मिलके एक बार हैंडशेक कर सकते हैं। तो 5 में से 2 लोग, और जब मैंने हैंडशेक कर लिया किसी के साथ में तो उसने भी तो कर लिया मेरे साथ में, तो 2 लोगों का हैंडशेक काउंट होगा, लेकिन हैंडशेक की संख्या एक ही रहेगी। ये बिल्कुल वैसा ही है कि ग्रुप में 2 लोग रहेंगे लेकिन ग्रुप एक ही रहेगा, वो AB का ग्रुप बोलो या BA का ग्रुप बोलो। तो अब जैसे मान लो कि सब एक दूसरे से हैंडशेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्रम महत्वपूर्ण नहीं हो जाएगा कि मैंने तुमसे हैंडशेक कर लिया तो वो एक हो गया और तुमने मुझसे हैंडशेक किया तो वो दूसरा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्रम महत्वपूर्ण नहीं है। तो यहाँ पे जहाँ पे क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता है वहाँ पे संचय हो जाता है, और संचय यानी कि कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, 5C2 से कर देंगे कि 5 लोगों का ग्रुप था और हैंडशेक कर रहे हैं जब, तो हाथ मिलाने में तो एक बार में 2 ही लोग हाथ मिलाएंगे। तो इस तरह से हमारा 5C2 करेंगे और 5C2 का वैल्यू आएगा 10। अब ये मैंने यहाँ पे क्यों बताया, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना हमारा,
ये भी इसी पे बनेगा। इस पे कैसे बनेगा तो समझना है हमें ये कि 5 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो जब 2 रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो प्रतिच्छेदन बिंदु कितना बनता है? 1। तो एक प्रतिच्छेदन बिंदु के लिए 2 रेखाओं का होना कम से कम जरूरी है, क्योंकि रेखाएं नहीं होंगी तो प्रतिच्छेदन बिंदु नहीं होगा। तो ये बिल्कुल वैसा ही कि 2 रेखाएं एक दूसरे से हाथ मिला रही हैं, तो हाथ मिलाने की संख्या 1 आ रही है और रेखाओं की संख्या 2 आ रही है। हम समझ गए कि 5 में से 2 रेखाएं को लेके हम क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं एक दूसरे को, क्योंकि हर रेखा एक दूसरे से मिल रही है। तो यहाँ पे 5 में से कितना, 2 रेखा ले रहे हैं। और यहाँ पे क्रम महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये रेखा इससे मिल रही है तो ये रेखा भी तो इससे मिल रही है, तो यहाँ पे एक ही बिंदु बन रहा है हमारा, ठीक है। तो इस हिसाब से हम ये नहीं कह सकते कि ये रेखा का अलग बिंदु, ये रेखा का अलग बिंदु। तो यहाँ पे क्रम महत्वपूर्ण नहीं है, क्रम महत्वपूर्ण नहीं है तो ये संचय होगा, क्रमचय नहीं होगा। और संचय होगा तो 5C2, और 5C2 करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 5 फैक्टोरियल बटा 2 फैक्टोरियल और 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, और सॉल्व करोगे तो 5 गुना 4 गुना 3 फैक्टोरियल है आया, बटा में 2 फैक्टोरियल है ही, और गुना में 3 फैक्टोरियल है। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 को 4 से काटोगे 2 बार में कटेगा और 5 दूनी आ जाएगा 10, और हमारा राइट आंसर क्या होगा? 10। तो राइट आंसर तो हमारा ऑलरेडी आ ही चुका था। इतना लंबा अगर आपने वीडियो को देखा है तो कहीं ना कहीं आप कुछ समझने के लिए रुके होगे। तो अगर आप जो कुछ भी समझने के लिए रुके थे, अगर समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना आप लोग। बाकी नहीं आया है, अगर आपको लगता है टाइम वेस्ट हो गया ऐसा कुछ, तो आप वो भी बता सकते हो। मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।